ओके। हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ ग्रुप। कैसे हो बच्चा पार्टी? बच्चों मैं हूँ शालिनी मैम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके मैथ चैप्टर का, मतलब मैथ मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 13। कौन सा बच्चों? चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर का नाम क्या है? वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या है? वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। जैसा कि आप लोगों को बच्चों हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये पार्ट एफ है। कौन सा? एफ। अब आप सोच रहे हो कि मैम इतना बड़ा, तो इतना बड़ा इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो चैप्टर है, जितने भी आपने फिफ्थ क्लास के मैथ के जितने भी चैप्टर हैं, ऑलमोस्ट 14 चैप्टर हैं, ठीक है, जो कि हम 13 पढ़ रहे हैं। इन चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर मैं कहूंगी तो सबसे बड़ा लेंथी चैप्टर यही है, और देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी इसे मान सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे आते हैं मेन टॉपिक पे बच्चों। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से रिलेटेड टॉपिक होगा। हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आई नो आप लोग क्लास फिफ्थ में हो, क्लास वन से पढ़ते आ रहे हो, आप लोग को कुछ ना कुछ तो सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टॉपिक होते हैं उसको कैसे एक्सप्लेन करके लिखते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये तो रहा इंट्रो का टॉपिक बच्चों। अब हम चलते हैं मेन चैप्टर पे। हमने कहाँ तक किया था पिछले वीडियो में? हमें आज करना है बच्चों यहाँ से, एक सेकेंड रुक जाइएगा, या प्रैक्टिस टाइम। कहां से कहां तक? प्रैक्टिस टाइम। इसके ऊपर का जो भी टॉपिक है वो हमने वीडियो में कवर अप कर लिया पिछले वीडियो में, आप चाहो तो जाके वहां पे देख सकते हो। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट ए मिनट, इसको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है बच्चों 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन अ बॉक्सेस। 576 बुक्स हैं, किस में पैक है? बॉक्सेस में पैक हैं। इफ वन बॉक्स हैज 24 बुक्स, अगर यदि वन बॉक्स में कितने बुक्स है? 24 बुक्स आते हैं, तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड, तो टोटल कितने बॉक्स की नीड होगी? जैसा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों की टोटल बुक्स कितनी है? 576। ओके, और हर बुक को हमें क्या रखना है? बॉक्सेस में रखना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मेंशन की गई है, ये मेंशन की गई कि वन बॉक्स में 24 बुक्स आते हैं। कितने बॉक्स में? वन बॉक्स में 24 बुक्स आते हैं। तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड, तो कितने बॉक्सेस की हमें नीड होगी? तो एक काम करती हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं ये सारी चीजें मैं लिख के आपको बताऊंगी। जस्ट अ मिनट, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे चलिए लिखिए। यहाँ आप लिखोगे बच्चों टोटल बुक्स कितने थे? 576। ओके, टू बी पैक्ड इन अ बॉक्सेस। इफ वन बॉक्स हैज अ 24 बुक्स, तो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ वन बॉक्सेस, सॉरी या बॉक्स इज इक्वल टू 24 बुक्स, ठीक है। कितने बुक्स आते हैं बच्चों? 24 बुक्स। तो हाउ मेनी बुक्स आर नीडेड, तो टोटल हमें यहाँ पे क्या बताना है? टोटल हमें बॉक्स फाइंड आउट करना है कि कितने बॉक्स रहेंगे कि सारी बुक्स उसमें एक सीक्वेंस से आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल बॉक्सेस इज इक्वल टू, आप क्या करोगे यहाँ पे 576 में किससे डिवाइड करेंगे? 24 से। बिकॉज बच्चों देखो ऐसे तो आप डायरेक्टली जाओगे 576 और डिवाइडेड 24 कर दोगे, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन जो मार्क्स है, मान लो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 2 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। बिकॉज क्यों? क्योंकि आपने एक्सप्लेन करके नहीं किया। एक्सप्लेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। हर बार मैं ये चीज आप लोग को समझाती हूँ। चलो अब इसको क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड किया जाए। 576 किससे करना है? 24 से। यहाँ स्पेस है, हो जाएगा 24 जा 24 2 जा क्या होगा? 48 और 23 जब ज्यादा हो जाएगा तो हम 2 टाइम्स ले जाएंगे 48। ओके, इसको क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। 7 से 8 लेस होगा? नहीं होगा। 1 को कैरी लेंगे, 5 को कट करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 1। 17 में से 8 लेस होगा तो क्या आएगा आपके पास बच्चों? 17 में से 8 लेस होगा तो 9। तो आपका यहाँ पे आया 9, यहाँ पे ऑलरेडी 4 था, 4 एंड 4 को माइनस करोगे तो 0 आएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या लिया? 6। ओके, अब चलिए इसको किया जाए 24 24
4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 9 4 टाइम्स में आ जाएगा 24 4 जा। देखिए मल्टीप्लाई करके भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया 24 4 जा का टेबल 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 96 आएगा। 96 को कट कर देंगे, आपका क्या आएगा? कितने बुक स्लैब की जरूरत पड़ेगी हमको यहाँ पे, सॉरी कितने बुक्स बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी? 24 बॉक्सेस। यहाँ पे लिख दीजिए टोटल टोटल total boxes are needed is equal to 24। ठीक है, क्या लिखोगे? 24। नोट डाउन कर लो आप लोग अपनी कॉपी में। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिकॉज ये थोड़ा टॉपिक ज्यादा टाइम ज्यादा लेता है इसलिए हम लोग का टॉपिक भी लंबा चला जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं बच्चों, जो भी आपकी बुक्स में प्रैक्टिस टाइम से रिलेटेड टॉपिक होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना आप लोग। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं होती, लेकिन ये भी होती हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 836 पीपुल आर वॉचिंग अ मूवीज इन अ हॉल। एक हॉल में कितने बच्चे कितने लोग मूवी देख रहे हैं? 836 लोग मिलके मूवी देख रहे हैं। ठीक है, इफ यदि द हॉल आर 44 रोज, हॉल में कितने रोज हैं? 44 रोज हैं। ठीक है, रोज हैं। हाउ मेनी पीपुल्स कैन सिट इन वन रो, तो वन रो में कितने पीपुल बैठे हैं ये चीज आपको यहाँ पे पता करनी है। तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, ज्यादा दिया है कम के बारे में पूछा है तो यहाँ पे डिवीजन तो होगा ही होगा। ठीक है, डिवीजन करना है, डायरेक्टली नहीं करना है, टोटल एक्सप्लेन करके करना है। चलिए मैं आपको बता दूं कैसे करना है। क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेते हैं पहले। यहाँ पे लिखिए, चलिए टोटल पीपल watching movie इज इक्वल टू कितने हैं? 836। ओके ओके, अब यहाँ पे लिखा है इफ द हॉल हैज 44 रोज, तो यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 44। 44 रोज है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे वन रो में कितने पीपुल हैं, तो यहां लिख दीजिए नंबर ऑफ वन रो पीपुल। सॉरी, पीपुल इज इक्वल टू क्या है? 836 में किससे डिवाइड करना होगा हमको? 44 से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वन रो में कितने लोग बैठे हुए हैं। चलिए करके देख लेते हैं यहीं पे। 836 से किससे करना है? 44 से। 44 2 जा 88 होता है, 88 ज्यादा होगा तो वन टाइम से हम ले जाएंगे। ओके, ये हो गया आपका, सॉरी 44 या 44। ठीक है, 13 3 में से तो 4 लेस नहीं होगा, 1 कैरी लेंगे हम यहाँ से। 13 और ये 7 हो गया। 13 में से 4 लेस होगा तो कितना आएगा बच्चों? 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे 9, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 39 एंड 6 ऑल्सो। 6 को आप ऐसे लिख लोगे। ओके, अब कितने टाइम्स में? चलिए 44 4 4 जा 16, 1 4 4 4 जा 16, नो अब आगे कर लेते 44 9 जा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 37, 38, 39 या 9 टाइम्स में बच्चों। 9 से 44 से 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, हाँ 9 टाइम्स में 396 आ जाएगा। क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो वन रो में कितने लोग बैठे हुए बच्चों? तो वन रो में आपके बैठे हुए हैं 19 पीपल। ओके, इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। नोट डाउन कर लो सब लोग अपनी कॉपी पे से। हो गया, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अ गार्डनर बार्ड 458 एप्पल ट्रीज। ठीक है,
ही वॉन्ट्स टू प्लांट 15 ट्रीज इन ईच रो, हर रो में कितना प्लांट्स करना चाहे, हर रो में 58 प्लांट्स को करना चाहता है। हाउ मेनी रोज कैन ही प्लांट, तो कितने उसने रो प्लांट किए, तो इसको सेम उसी तरीके से करना है। आपको क्या करना है, 458 में डिवाइड कर देना किससे, 15 ट्री, ठीक है। डिवाइड करने में पता चल जाएगा कि हर रो में कितने ट्रीज को वो लगाएगा। ओके, एक्सप्लेन सेम उसी तरीके से कर लीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन सेम उसी तरह हैं। चलो, ब्रेन ट्रीज, ओके। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, श्यामली बाट अ बैटरी, श्यामली ने क्या खरीदा, एक बैटरी। ओके, बैटरी तो पता ही आप लोगों को। अब यहाँ बोलिए, सी रीड ऑन इट लाइफ 2000 आवर्स, उसकी जो लाइफ है कितने हैं, 2000 आवर्स, घंटे, ठीक है। सी यूजेस इट थॉट आउट द डे, वो उसको यूज करिए डे के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बोला है एंड द नाइट, हाउ मेनी डेज विल द बैटरी रन, तो बैटरी कितने देर तक रन करेगी, मतलब कितने दिनों तक रन करेगी, मतलब चलेगी, आपको यहाँ पे बताना है। चलिए इसको मैं बताती हूँ आपको, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। चलो, श्यामली कितना क्या करती है, बैटरी करती है, तो कितनी पे, सी रीड ऑन लाइफ, उसकी जो लाइफ है, श्यामली, यहाँ पे लिखिए श्यामली परचेज्ड बैटरी, ठीक है, हिज रीड ऑन इट लाइफ इज इक्वल टू कितना है, 2000 आवर्स, ठीक है, आवर्स मतलब घंटे। चलो इसको लिख लिया हमने। सी यूजेस थॉट आउट द डे एंड द नाइट, मतलब टोटल वो डे और नाइट, वन डे का कितना हुआ, 24 आवर्स होते हैं, तो वो कितना यूज कर लिए, सी यूजेस टोटल इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है। 24 मतलब वन डे का 24 आवर्स होते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो हाउ मेनी डेज विल द बैटरी रन, तो कितने दिनों तक वो बैटरी रन करेगी, ये बच्चों आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए टोटल रनिंग लाइफ ऑफ बैटरी इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, आइए मैं यहाँ पे स्पेस है, मैं उसको यहाँ बता देती हूँ, ये आपका रिटन पार्ट है, बाकी आइए सारी चीजें मैं यहाँ पे करती हूँ। 2000 में आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 24 से, क्योंकि पता है ना वन डे में 24 होते हैं, 24 आवर्स उसने यूज कर लिया है, बाकी का वो कितने दिन तक चलेगा, ये चीज हमको डिवीजन के हिसाब से ही पता चल पाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या है, 24, ये ज्यादा ये छोटा हो जाएगा 20, तो हम एक और 200, 24 में कितने टाइम्स में 200 आएगा, नो, एक सेकेंड रुक जाइए, वन 144, ओके, 24 7 जा 168, 24 8 जा 109, ओके, 8 टाइम्स में जाएगा 192, सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 2 जाएगा, सॉरी 10 में से 2 लेस होगा तो 8 आएगा आपका, ओके। यहाँ क्योंकि हमने इस पे कैरी लिया था ना, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका 9 होगा, ये 8 हो गया, ये आपका 9 है, 9 में से 9 लेस होगा 0, ओके, एंड 100 क्या आएगा, नहीं 8, अब 8 यहाँ पे 0 हम ले लेंगे। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 9 एंड 0, टोटल कितने डेज चलेगा बच्चों, ये टोटल आपका चलेगा 8 डेज,
मोर विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी तक जो बच्चों हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किए, वो हमारा क्या था, या तो पर्टिकुलर एक एक करके दे रहा था, मल्टीप्लिकेशन दे रहा था, या तो डिवीजन दे रहा था, इस तरीके से दे रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है हमें दोनों चीजें हो सकता है साथ में क्वेश्चन में दे दे, मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़े और हमें डिवीजन के भी पार्ट्स को करना पड़े। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के बताऊंगी, समझाऊंगी भी और रिटर्न में भी करवाऊंगी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये जो तीनों क्वेश्चन है 1 2 3 नोट डाउन कर लो आप, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो मैं आपको कराने जा रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको 1 स्टार ले लो, 2 स्टार ले लो या 5 स्टार ले लो, जो भी कह लो, एग्जाम्स में ये पूछे ही जाते क्वेश्चन। हो सकता है नंबर चेंज कर दिया जाए, ठीक है, नंबर को चेंज कर दे या कुछ चेंज कर दे, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको क्या रहेंगी, वही रहेंगी, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से आपको इन क्वेश्चंस को करना होगा। चलिए किया जाए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों। तो सबसे पहले इनको हम अच्छे से पहले सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। ओके, अ टैंक इज फुल ऑफ 300 लीटर। एक जो टैंक है बच्चों, टैंक होता है ना पानी का टैंक, 1000 लीटर का आता है, 200 लीटर का आता है, 5 लीटर का भी आता है, अलग अलग तरीके से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, अ टैंक इज फुल ऑफ 300 लीटर ऑफ वाटर। ओके, एक टैंक कितने वाटर से फुल होता है, 300 लीटर ऑफ वाटर से। हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक्स। तो 25 टैंक्स में कितने वाटर फिल होंगे। ओके, पहला तो यहाँ समझ में आ गया कि कम का दिया है, ज्यादा के बारे में पूछा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ तो टॉपिक हमको समझ में आ गई। ओके, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक की टॉपिक तो हमें क्लियर है। अब आगे का क्या बोला है, इफ 15 बकेट्स कैन बी फिल्ड विथ 1 टैंक ऑफ वाटर। 15 जो बकेट्स है वो किससे फिल करती है, 1 टैंक ऑफ वाटर से फिल होती है। ओके, हाउ मेनी बकेट्स इन ऑल कैन बी फिल्ड विद द वाटर ऑफ 25 टैंक्स। तो 25 टैंक से कितना फिल होगी, मतलब हमें यहाँ 2 बार मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक को हैंडल करना है। अब वो कैसे करना है, कैसे रिटर्न में करना है, वो चीज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाले टॉपिक को समझते हैं। लिखिए, लिखिए, टैंक इज full of water is equal to 300 लीटर। कितना बच्चों, 300 लीटर। हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक्स। तो numbers of water is filled is equal to 25 टैंक्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 300 लीटर इंटू 25 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 25 25 75 7500 लीटर फिल होगा 25 टैंक्स में। कितना वाटर फिल होगा बच्चों, 7500 लीटर टैंक, मतलब सॉरी, हाँ टैंक फिल होगा, ठीक है। चलो अब ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्या बोला है, इफ 15 बकेट्स कैन बी फिल्ड विथ 1 टैंक ऑफ वाटर। 15 जो बकेट्स है, बकेट्स मतलब बाल्टी, 15 बकेट्स कैन बी फिल्ड विथ 1 टैंक ऑफ वाटर, मतलब एक जो टैंक का वाटर है वो 15 बकेट से भर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है हाउ मेनी बकेट्स इन ऑल कैन बी फिल्ड विथ
वाटर इन 25 टैंक, मतलब 25 टैंक के लिए कितने बकेट्स के, मतलब कितने बकेट्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, तो 1 का बोला है, ज्यादा का पूछ है तो क्या करेंगे, फिर से हम वही मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करेंगे। चलिए इसको भी कर लिया जाए। इसको पहले ये टॉपिक हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब ये सेकंड पार्ट है, इसको भी लिखो। तो लिखो पहले यहाँ पे नंबर ऑफ 1 buckets, sorry, no, total number of buckets can be filled is equal to 15। ठीक है, अब यहां पे है with 1 tank of water how many buckets in all can be, तो total number of buckets fill in 25 tanks, 25 टैंक्स। ठीक है, ये चीज आपको पढ़नी है। तो कैसे करोगे आप, 15 इंटू 25 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 25 जा 125, 25 जा 1 जा 25, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 375 बकेट्स। कितने बकेट्स बच्चों, 375 बकेट्स होगा। तो कितने टैंक्स फिल होंगे, 25 को टैंक को फिल करेगा। इस तरीके से आप इसको करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नहीं तो इस तरीके से भी आप यहाँ पूरा अच्छे से लिख के भी करो, बिकॉज आप लोग के तो मार्क्स भी कट जाएंगे अगर थोड़ा भी पॉइंट आपने मिस किया तो। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5 एंड 6 एंड 7। ओके, 5 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2 एंड 1 3। ओके, ऐड कर लो 5 7 3। देखिए सेम ही आंसर आया, चाहे हम ऐसे मल्टीप्लाई करें वैसे, लेकिन आपको एक्सप्लेन करके ही करना है। तो 375 बकेट्स का वाटर होगा तो जाके फिल होगा कितने, 25 टैंक्स को फिल करेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, नोट डाउन कर लो इसको। सब लोग इसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी पे। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देयर आर 26 रूम इन अ स्कूल। एक स्कूल में कितने रूम है बच्चों, अरे नहीं आई थिंक मैंने नहीं सेकंड क्वेश्चन तो मैंने बताया नहीं, सॉरी। देयर आर 28 लड्डूज इन अ 1 kg। 1 kg में कितने लड्डूज होते हैं बच्चों, 28 लड्डूज हैं। ओके, चलो हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन अ 12 kg। तो 12 kg में कितने होंगे, 1 का दिया है, ज्यादा का पूछा है तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बोला है बच्चों, इफ 16 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन अ 1 बॉक्स। अगर एक बॉक्स में कितने लड्डू को पैक करते हैं हम, 16 लड्डू को पैक करें। हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक्ड इन ऑल दिस लड्डू। तो कितने बॉक्सेस की नीड जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पैक्ड होने के लिए। चलिए कर लिया जाए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं हम। कॉपी करिए इसको, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ लड्डूज इज इक्वल टू 28। कितने हैं नंबर्स ऑफ लड्डूज, 28। ओके, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन 12 kg। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें 1 kg में 28 होते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे रुकिए, पूरा लिखिए। 1 kg लड्डूज
ठीक है, लड्डूस 28 है। अब यहाँ पे बोला है अब देखिए पहले इसे लिखो आप लोग, ठीक है। अब लिखा है हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन अ 12 kg, लिखिए टोटल नंबर ऑफ 12 kg लड्डूज। ओके क्या करोगे, कम बोने बोला था ना, वन का दिया है, ज्यादा का पूछा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। तो 28 इंटू क्या कर दोगे बच्चों आप, 12 कर दोगे। चलिए कर दिया जाए। 16, 2 2 जा 4 and 1 5, ओके 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 6 8 और 5 13, 2 and 1 कैरी, 2 और 1 3, 336, ठीक है 336 लड्डूस होंगे पूरे। हो गया सबका, नोट डाउन कर लो आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे लिया है, यहाँ पे लिखा है बच्चों देयर आर 26 रूम इन अ स्कूल। एक स्कूल में कितने रूम है, 26 रूम है, ठीक है। ईच रूम्स हैज 4 प्लांट्स, और हर एक रूम में कितने प्लांट्स है बच्चों, 4 प्लांट्स है, ओके। इफ ईच प्लांट नीडेड 2 कप्स ऑफ वाटर, हर प्लांट्स को कितने वाटर दिया जा रहा है, 2 कप्स ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर डू वी नीड फॉर ऑल द प्लांट्स, तो हर एक प्लांट्स को कितनी वाटर की जरूरत पड़ेगी। देखो कितने रूम है, पहले आप इस क्वेश्चन को यहां पे लिखते हैं। यहां लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ स्कूल रूम इज इक्वल टू, कितने रूम है बच्चों, 26 रूम है, ठीक है। ईच रूम हैज 4 प्लांट्स, ईच रूम हैज टोटल प्लांट्स, सॉरी प्लांट्स नॉट टोटल, प्लांट्स कितने प्लांट्स हैं हर एक रूम में, आई थिंक हाँ 4 है, 4 प्लांट्स है, ओके। इफ ईच प्लांट नीड्स 2 कप्स ऑफ वाटर, और हर एक प्लांट्स को कितने पानी की जरूरत है, 2 कप्स ऑफ वाटर, मतलब हर एक प्लांट्स में कितने वाटर जा रहे हैं, 2 कप्स जा रहे हैं, ठीक है। हाउ मच वाटर डू वी नीडेड फॉर ऑल द प्लांट्स, तो हर प्लांट्स को ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। चलिए 2 कप्स ऑफ वाटर, तो सबसे पहले आप निकालो कि टोटल कितने प्लांट्स हैं, तो 26 इंटू 4 कर दो, ठीक है। पहले तो हमें टोटल ये पता चल जाएगा कि कितने प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स पता चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग कितने कप्स ऑफ वाटर वहां पे लगेगा। चलिए कर लिया जाए। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 2 9, 104 कितने हैं, प्लांट्स हैं। अभी हमने प्लांट्स को फाइंड आउट कर लिया बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिए प्लांट्स। अब हम इसके अकॉर्डिंग पता करेंगे कि हमें कितने कप्स ऑफ वाटर की नीड होगी हर एक प्लांट्स के लिए। तो पता ही है कि हर एक प्लांट के लिए 2 कप्स चाहिए, तो 104 के लिए कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 104 इंटू क्या कर देंगे, 2, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 4 जा 8, 2 0 जा 0 एंड 2 1 जा 2, 208 कप्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी, कप्स ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नोट डाउन कर लो सब लोग अपनी कॉपी पे से। हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। जस्ट
जितने भी क्वेश्चंस हमने आज किए हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सब चीजों को आप छोड़ के इसी को करो, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार घर पे बैठ के प्लीज अच्छे से रिवीजन करो, खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, अपने तरीके से सॉल्व करो, मतलब उसके जो टॉपिक्स है उसे लिखो, ताकि आपका एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।